सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में माओवादियों ने 12 इमारतों को उड़ाया। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत के अनुसार हथियारबंद माओवादियों का एक समूह शनिवार रात झारखंड जिले के बेरकेला वन क्षेत्र में इमारतों में घुस गया और सभी कर्मचारियों से परिसर खाली करने को कहा। खबर जम्मू कश्मीर से। कोरोना वायरस से बचने के लिए श्रीनगर में पार्शियल लॉकडाउन लगाने का आदेश। चीन भारत गतिरोध के बीच आईटीबीपी बीएसएफ के डीजी ने रविवार को कहा, देश की समस्त भूमि हमारे सुरक्षा और रक्षा बलों के कंट्रोल में। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का कहना, कर्नाटक में कोविड-19 का आंकड़ा अगले 15 से 30 दिनों में हो सकता है 2 गुना। पश्चिम बंगाल के नादिया ब्लड बैंक में सिर्फ मुसलमान लैब टेक्नीशियन, बीजेपी बनाएगी मुद्दा। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य की ममता सरकार सिर्फ मुसलमानों को राज्य में नौकरी दे रही है। एक ओर जहां राजस्थान में अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी में हलचल मची रही, वहीं दूसरी ओर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर रविवार को पसरा सन्नाटा। दिल्ली में लॉकडाउन हटने के बाद खुले रेस्टोरेंट, लेकिन बिक्री हो रही है कम, ग्राहकों की संख्या भी बेहद कम। तमिलनाडु में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। तमिलनाडु में भारतीय स्टेट बैंक की एक फर्जी शाखा का हुआ भांडाफोड़। बैंक में नहीं लगी नौकरी तो खोल दिया फर्जी बैंक, लॉकर से लेकर चेकबुक सभी नकली। पंजाब पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान को किया गिरफ्तार। जेपी नड्डा ने रविवार को केरल के कासरगोड में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। पार्टी ने इस कार्यालय परिसर का नाम रखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंदिर। मैं कोरोना योद्धाओं को सलाम करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह का कहना। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के अलगाववादी नेता अशरफ समेत जमात के कई सदस्य पुलिस हिरासत में, पीएसए के तहत दर्ज होगा केस। अगले 20 दिनों तक आसमान में दिखेगा अद्भुत नज़ारा, 1000 साल में पहली बार सबसे नजदीक होगा धूमकेतु। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटे में देश में नए कोरोना मामलों का रिकॉर्ड टूटा। 28,637 नए केस आए सामने, कुल आंकड़ा 8.5 लाख के पार। कोरोना वायरस के मरीजों की पहचान के लिए देश में लगातार टेस्टिंग हो रही है। शुक्रवार को ही देश में कुल 2.80 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए। देश में कुल कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा बढ़कर 1.15 करोड़ के पार पहुंचा। असम के 20 जिले आए बाढ़ की चपेट में। बाढ़ से असम में 6 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित, 2 और लोगों की मौत। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दी यह जानकारी। अमिताभ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से न केवल सिनेमा जगत बल्कि राजनीति जगत भी काफ़ी हैरान और उनके जल्द ठीक होने की कर रहा है दुआ। डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी, बंगाल सीएम ममता बनर्जी, आनंद महिंद्रा, प्रकाश जावड़ेकर और भी बहुत सारे लोगों ने अमिताभ बच्चन के जल्दी ठीक होने की कामना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना, धारावी मॉडल की उपलब्धि के लिए विशेष रूप से जनता शाबाशी की हकदार। जम्मू और कश्मीर में भारतीय रेलवे द्वारा 1.315 किलोमीटर लंबा चेनाव पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर चेनाव नदी के ऊपर बनाया जा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजनयिक के सामान के जरिए 30 किलोग्राम सोने की तस्करी के मामले में एनआईए ने स्वप्ना संदीप नायक को बेंगलोर से किया गिरफ्तार। विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दायर की याचिकाओं पर सोमवार को नहीं हो सकी सुनवाई। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर की दौड़ में आगे हैं 8 उम्मीदवार, जल्द हो सकती है अनाउंसमेंट। बता दें कि केंद्रीय बैंक के सबसे वरिष्ठ डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन ने 31 मार्च को अपने विस्तारित कार्यकाल से 3 महीने पहले स्वास्थ्य कारणों से छोड़ दिया था पद। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में लगेगा मिनी लॉकडाउन, हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे बाजार, ऑफिस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस ने लोगों से की अपील, काम पर लौटिए और अधिक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अमेरिका ने कोरोना से तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे के अंदर आए 70,000 से ज़्यादा नए केस। पाकिस्तान ने फिर शुरू किए मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत लश्कर और जमात के बैंक खाते, यूएनएससी ने दी अनुमति। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कुल मामले 2,48,872, अब तक 5,197 की मौत। सिंगापुर में सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी की फिर बनेगी सरकार। आम चुनाव में 93 में से 83 सीटों पर दर्ज की जीत। विपक्षी वर्कर्स पार्टी केवल 10 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। इस पार्टी का नेतृत्व भारतवंशी राजनेता प्रीतम सिंह के हाथों में है। कोरोना के आगे सुपर पावर बेबस। पहली बार ट्रंप ने पहना मास्क, पहले किया था मास्क पहनने से इनकार।
डोनाल्ड ट्रंप गए थे मिलिट्री हॉस्पिटल के दौरे पर, जहां वो मास्क पहने हुए दिखाई दिए। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की खबरों के बारे में। राम माधव ने कश्मीर में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए की पर्याप्त सुरक्षा की मांग। कपिल सिब्बल को ओम माथुर का जवाब, जहां हरियाली होगी कुलाचे भरने का मजा वहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मची रार के चलते कांग्रेस सरकार पर छाया संकट के बीच दोनों तरफ के नेताओं की तरफ से रोचक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने। राजस्थान में सरकार बचाने के लिए संख्या जोड़ने घटाने में जुड़े कांग्रेस नेता, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और विधायकों की आवाजाही पर लगातार रखी जा रही है नजर। खबर राजस्थान की, कांग्रेस का संकट गहराया, मुख्यमंत्री समर्थक रामलाल जाट बोले गहलोत का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब गहलोत। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव। लल्लू ने आगे कहा कि कांग्रेस किसी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि जनता, लोकतंत्र, युवाओं, किसानों, गरीबों, दलितों और वंचितों से गांठजोड़ करेगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बड़ा मलहारा विधानसभा सीट के कांग्रेसी विधायक लोधी ने दिया रविवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा, भाजपा में हुए शामिल। गहलोत सरकार पर संकट, सीएम पायलट समेत 13 निर्दलीय विधायकों को एसओजी का नोटिस। गो हत्या पर पाबंदी के लिए जल्दी कानून लागू करेगी येदियुरप्पा सरकार। पशुपालन मंत्री ने बताया कि कोविड-19 संकट समाप्त होते ही विशेषज्ञों की एक टीम का किया जाएगा गठन। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 4.5% गिरावट रहने का अनुमान। पहली तिमाही में वृद्धि रेट औसतन 0 से 14.2% नीचे संभव। भारतीय सेना के लिए 72,000 अमेरिकी असॉल्ट राइफल का ऑर्डर जल्द। एमजी मोटर सोमवार दोपहर 12:30 पर लॉन्च करेगी हेक्टर प्लस कार। तिमाही नतीजों, आर्थिक आंकड़ों और विदेशी संकेतों से तय होगी शेयर बाजार की दिशा। इस हफ्ते विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल अपने तिमाही नतीजों को करेगी पेश। देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों की 1,10,000 हेक्टेयर जमीन के एक हिस्से पर लगाए जाएंगे उद्योग। अप्रैल जून में प्रमुख बंदरगाहों पर थर्मल कोल का आयात 35% घटकर 1.77 करोड़ टन। पहली तिमाही में कोकिंग कोल के आयात में भी हुई गिरावट दर्ज। मस्क ने एक बार फिर दिया संकेत, भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है टेस्ला मॉडल 3। टेस्ला की मॉडल 3 कार की कीमत है करीब $35,000। कोरोना काल में ज़्यादा नहीं बढ़े खाद्य पदार्थों के दाम, दालें पिछले साल के मुकाबले महंगी। दालों के दाम एक साल पहले के मुकाबले 30% तक बढ़े। लगातार चौथे हफ्ते बाजार में बढ़त, सप्ताह में रेल का बाजार मूल्य 57,688 करोड़ रुपए बढ़ा। बढ़त के साथ रेल का बाजार मूल्य 11.9 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा। पहली छमाही में गोल्ड ETF में 3500 करोड़ रुपए का निवेश। कोविड-19 का असर, कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था में अनसर्टेनिटी के संकेत से सोने में बड़ा निवेश। रिलायंस के मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में प्लांट लगाएगी सुजुकी। MET झज्जर में निवेश करने वाली सुजुकी जापान की तीसरी कंपनी। हम दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क बनाने वाले हैं, पीयूष गोयल का कहना। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का इशारा, भारत वापस आने की राह पर, हमने हमेशा तेजी से वापसी करने की दिखाई है क्षमता। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। राज्यों को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की चेतावनी, परीक्षा रद्द करने का अधिकार सिर्फ आयोग के पास। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेक्नीशियन एंड अकाउंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। CRPF भर्ती 2020 अधिसूचना जारी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने SI, ASI एंड कांस्टेबल के रिक्त पदों की भर्ती के लिए जारी की अधिसूचना। केजरीवाल ने लिखा PM मोदी को पत्र, का DU समेत सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम किए जाएं रद्द। तमिलनाडु मुख्यमंत्री का कहना, सितंबर में भी कॉलेज की अंतिम परीक्षाएं आयोजित करने की स्थिति में नहीं है तमिलनाडु। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर छाई श्रद्धा कपूर, बनी टॉप 3 सेलिब्रिटीज। जय के लिए भावुक हुए बीरो, धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के लिए मांगी दुआ। अमिताभ बच्चन के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने किया ट्वीट, बच्चन के जल्द ठीक होने की दुआ की।
अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, फर्स्ट टेस्ट डे 5, लाइव क्रिकेट स्कोर। बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को दिलाई 5वीं सफलता, वेस्ट इंडीज जीत से 33 रन दूर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए खड़ी हुई बड़ी मुसीबत, टीम के लिए अभी तक कोई नहीं मिला स्पॉन्सर। क्रिकेट में वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं मोहम्मद शमी, ट्विटर पर पोस्ट की वीडियो। एफसी बार्सिलोना क्लब के स्ट्राइकर एंटोनी ग्रिजमैन हुए चोटिल। भारतीय सेना और देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूं, शूटर जीतू राय।